वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके थे, इसका आंसर आज देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोनाथन डंकन ने, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ कुछ बैटल्स दी गई हैं और उस समय कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय रहा उनसे मैच करना है। तो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ वांडीवॉस है और फर्स्ट कार्नाटिक वॉर है। सर आयरकूट और मेजर स्टिंगर लॉरेंस है, रॉबर्ट क्लाइव हेक्टर मुनरो से मैच करेंगे। कोई भी एक याद है तो आप कोशिश करेंगे उसको मैच करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बक्सर के युद्ध के समय, आपको याद होगा जो कि 1764 में हुआ था, इस वक्त हेक्टर मुनरो था। ए का 4 हो जाएगा, हमें 2 ऑप्शंस में दिया गया है, ए का 4, बाकी 2 ऑप्शन हट गए। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 1757 में। और फिर रॉबर्ट क्लाइव को आपको याद करना होगा यहाँ पर। तो प्लासी के युद्ध में ए का आपको माफ कीजिएगा बी का 3 हो जाएगा और ऑप्शन सी करेक्ट है, हमें आंसर मिल गया। वांडीवॉस का हुआ था 1760 में और इस समय आयरकूट था। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में लॉरेंस याद रखना है, मेजर स्टिंगर लॉरेंस सेकेंड, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये जो बेदरा का युद्ध है 1759 में हुआ था, अंग्रेजों और डच सेना के बीच लड़ा गया था। सेकंड है, युद्ध के बाद डच भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि बेदरा का युद्ध या इसे चिंसुरा की लड़ाई भी कहते हैं। कब हुई थी? 1759 में हुई थी, बंगाल में। अंग्रेजी सेना थी और डच सेना थी, दोनों के बीच लड़ा गया था और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने डच को हरा दिया था और भारत पर अपना प्रभुत्व इन्होंने जमा लिया। तो युद्ध के बाद डच क्या होता है, भारत छोड़ देते हैं और इंडोनेशिया में चले जाते हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। 49 क्वेश्चन है, पहले सारे स्टेटमेंट देखिए फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। फर्स्ट है कि लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। सेकेंड है, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिशों पर 1908 में और 1910 के समाचार पत्र अधिनियम निरस्त कर दिए गए थे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कब आया था? 1878 में। और ये 1878 में कौन था? तो लिटन था। कई बार मैं ये चीजें आपको करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर लिटन के द्वारा ये निरस्त नहीं किया गया था, जबकि इसके द्वारा पारित किया गया था। तो निरस्त किसने किया? निरस्त किया था रिपन ने।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेटन द्वारा पारित हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि कोई स्थानीय भाषा में अगर अखबार के संपादक को प्रकाशन से पहले क्या करनी पड़ती थी, सामग्री की समीक्षा करानी पड़ती थी। और इस कानून को उसके बाद आता है, लिटन के बाद आता है रिपन, उसने निरस्त किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा सही है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कानून सदस्य समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू थे। समिति की सिफारिश के बाद 1908 और 1910 के जो प्रेस अधिनियम थे वो निरस्त कर दिए गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो बबिंगटन स्मिथ आयोग मुद्रा से है, स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग सिंचाई से जुड़ा था, चैटफील्ड कमीशन सेना से, और मुद्दीमैन आयोग अकाल से। बताइए कौन सा करेक्ट है। वही करेक्ट होगा जो गलत दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मुद्रा से रिलेटेड, आपको याद रखना है यहाँ पर बबिंगटन स्मिथ आयोग मुद्रा से रिलेटेड है, करेक्ट हो जाएगा। मॉनक्रिफ आयोग जो था वो सिंचाई से रिलेटेड था, कर्जन के समय पर आया था, ठीक है, 1901 में। नेक्स्ट है चैटफील्ड, तो चैटफील्ड याद रखिएगा 1939 में आया था, लिथिगो के समय पर सेना से रिलेटेड था। नेक्स्ट है मुद्दीमैन कमीशन, तो 1924 में रीडिंग का समय था, तो प्रांतों में द्वैत शासन की कार्यप्रणाली की जांच के लिए इस मुद्दीमैन आयोग का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं जो इंपॉर्टेंट जो आयोग हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ, जिससे जिनको भी लर्न करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो तो एक बार आप नोट कर लीजिएगा एक जगह। सबसे पहला है फाउलर आयोग, 1898 में आया, एल्गिन द्वितीय के समय पर, ये मुद्रा से रिलेटेड था। कौन सा, फाउलर आयोग। नेक्स्ट अभी आपने देखा कर्जन के समय पर स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग आया था, सिंचाई से रिलेटेड था 1901 में। फिर फ्रेजर कमीशन याद रखिएगा, पुलिस सुधार से रिलेटेड है, ये भी कर्जन के समय पर आया था 1902 में। बबिंगटन स्मिथ आयोग अभी हम लोगों ने देखा, ये कब आया था, तो 1919 में आया था, चेम्सफोर्ड के समय पर, मुद्रा से रिलेटेड। मुद्दीमैन मैंने आपको बता दिया है, बटलर आयोग 1927 में आया था, इरविन के समय पर, भारतीय राज्यों का ब्रिटिश ताज के साथ जो संबंध था उससे रिलेटेड ये आयोग था 1927 में, इरविन के समय पर। विडली आयोग एक है, 1929 में ये बना था, तो इरविन के समय पे ही बना था, श्रम सुधार से रिलेटेड था। चैटफील्ड कमीशन ये सामने दिया गया है, सेना से रिलेटेड है, 1939 में, लिथिगो से रिलेटेड है। फ्लॉड कमीशन याद रखिएगा, बंगाल में किराएदारी से संबंधित था, लिथिगो के ही समय पर 1940 में आया था। अगर आपको लग रहा मैंने थोड़ा तेज बोल दिया है तो वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके काम आएगा। 51st क्वेश्चन देखिए, 1937 के चुनावों के बाद गठित मंत्रालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। कोई एक है, मद्रास सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा सी कृष्ण सिन्हा, मध्य प्रांत बीजी खेर और संयुक्त प्रांत एनवी खरे। तो कुछ प्रांत है उनको जो मंत्रालय दिए गए थे उसमें से पूछा गया और इसका राइट आंसर होगा मद्रास। मद्रास किसको दिया गया, सी राजगोपालाचारी। तो संयुक्त प्रांत किसके पास था, गोविंद वल्लभ पंत के पास। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, एक एक करके याद कर लीजिए। संयुक्त प्रांत था गोविंद वल्लभ पंत के पास, मद्रास याद कर लिया है आपने, सी राजगोपालाचारी। उड़ीसा में कौन थे, श्री कृष्ण मेहताब थे, ना कि श्री कृष्ण सिन्हा थे। मध्य प्रांत में डॉक्टर एनवी खरे थे, ना कि बीजी खीर थे। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा थे। NWFP में याद रखिएगा डॉक्टर खान साहब थे। बंगाल में फजलुल हक थे कृषक प्रजा पार्टी से। असम में बारडोली थे, याद रखिएगा इसको। 52nd क्वेश्चन अब देखते हैं, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। देखिए, तमिलनाडु में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया, के कल्लप्पन ने। और सेकंड है, मालाबार में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर देखिए, ना तो पहला करेक्ट है ना दूसरा। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जब नहीं समझ आ रहा होता तो यही कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हर जगह हम लोग ऐसे चूज करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर पता है तो करने की कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा तो उसको तैयार कीजिए और आगे ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था। और मालाबार में बाइकोम सत्याग्रह के नायक थे के लप्पन। इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से पय्यानूर तक ये पैदल चले थे, इसलिए गलत हो गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी और मालाबार में के लप्पन, याद रखिएगा। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। शाक्य, लिच्छवी, मल्ल और मारगी। तो पूर्व मौर्य युग के कुछ गणराज्य हैं और इसका राइट आंसर तो शाक्य, ऑप्शन ए।
54th क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मैच करनी है। एक तरफ पूर्व मौर्य युग के कुछ गणराज्य हैं, उनको मैच करना है। विदेह, कोली, मौर्य और कालमास्को, केशपुत, पिप्पलवाहन, रामग्राम और मिथिला। ठीक है, इनको चलिए मैच करते हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 54th का ए का 4 होगा, विदेह का मिथिला हो जाएगा। ये आपको सभी को पता होगा और ऑप्शन ए हमें आंसर मिल गया। कोली का रामग्राम, मौर्य का ये हो जाएगा पिप्पलवाहन और कालमास का केशपुत। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 55th क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई विशेषताओं से हड़प्पा स्थल की पहचान करें। मिश्रित फसल का साक्ष्य, आवासों में अग्निवेदियां भी बनाई गई, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा स्थल के बारे में बताना है। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल, कालीबंगन, बनवाली और धोलावीरा में से ऑप्शन बी करेक्ट है, कालीबंगन। तो मिश्रित फल का साक्ष्य यहाँ से मिला है, आवासों में अग्निवेदियां भी बनाई गई हैं और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान में घग्गर नदी है, उसके तट पर। या कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, बहुत बार आपने सुना होगा। उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल और के घोष के द्वारा। ठीक है, आर के घोष याद रखिएगा, बीबी लाल। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है। सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला। मिट्टी की ईंटों का प्रयोग भी यहीं से मिलता है। कुएं हर घर में यहाँ पाए जाते हैं। मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले और यहाँ पर याद रखिएगा मोहरे जो हैं वो बेलनाकार मिली हैं। 56 क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक धर्म में किसे जंगल की देवी कहा जाता था। अर्नायनी को, उषा को, अदिति को और वत्सोपति को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्नायनी को ऋग्वैदिक धर्म में जंगल की देवी कहते थे। उषा भोर की देवी थी, अदिति अनंत काल की देवी थी और वास्तोपति बस्तियों के देवता थे। 57 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है। सूची ए को सूची बी से उत्तरापथ है, दक्षिणापथ, कलिंग और अवंतीपथ को। ठीक है, तो उत्तरापथ आधुनिक साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक एक वाइसरायन काउंसिल के अधीन था। जैसे उत्तरापथ तक्षशिला हो जाएगा, दक्षिणापथ का हो जाएगा सुवर्णगिरी, कलिंग याद रखिएगा, कलिंग का तोसली, और माफ कीजिएगा कलिंग, मैंने गलत कर दिया, और अवंतीपथ का उज्जैन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 58 क्वेश्चन है, चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मंदिरों का निर्माण वेसर शैली में किया गया था। सेकंड है, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन प्रथम से संबंधित है। थर्ड है, ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। फोर्थ है, चालुक्यों ने चित्रकला में वाकाटक शैली को अपनाया। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? देखिए, सबसे पहले मंदिरों का निर्माण वेसर शैली में किया गया था, करेक्ट है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन प्रथम से, ये गलत हो जाएगा, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और इसमें रवि कीर्ति द्वारा इसको लिखा गया ऐहोल। देखिए इसके बारे में जान लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय से तो संबंधित ही है। इस शिलालेख में हर्षवर्धन की हार के बारे में बताया गया, जिसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। ऐहोल शिलालेख एक दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इनके द्वारा लिखा गया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और ऐहोल शिलालेख के बारे में जान लीजिए, मेघुती जैन मंदिर का निर्माण भी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। और चालुक्य काल के दौरान जो निर्मित मंदिर हैं वो वेसर शैली, वेसर शैली क्या होती है, नागर और द्रविड़ शैली, इन दोनों वास्तुकला का मिश्रण होता है, किसमें होता है, वेसर शैली में। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, विरूपाक्ष मंदिर, लाडखान मंदिर, और इन्होंने वाकाटक शैली को अपनाया था चित्रकला में। करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। 59th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बीजापुर और गोलकुंडा पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए अहमदनगर अहमद बहरी द्वारा स्थापित किया गया था और शाहजहां द्वारा इसे संलग्न कर लिया गया था। गोलकुंडा जो था वो कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापित किया गया था, उन्होंने 4 मीनार का भी निर्माण कराया था। इस पर कब्जा किसने किया, गोलकुंडा पर औरंगजेब ने। बरार इमादुल मुल्क द्वारा स्थापित किया गया था और इस राज्य को अहमदनगर के निजाम शाही शासकों ने जीत लिया था। बीदर के बारे में जान लीजिए, अली बरीद द्वारा स्थापित था। तो बीदर और बरीद थोड़ा मैच कर रहा है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो बीजापुर के आदिल शाह द्वारा संलग्न किया गया था और बीजापुर जो था वो यूसुफ आदिल शाह द्वारा स्थापित किया गया था और इस राज्य पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था, इसलिए यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंडा याद रखना है। 60वां प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य में चेती कौन थे? बुनकर थे, पीतल श्रमिक थे, सुनार थे या व्यापारी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये व्यापारी थे। तो चेटी क्या हुआ करते थे, व्यापारी थे जो अपनी संपत्ति के लिए जाने जाते थे और वे बैंकर और अकाउंटेंट भी थे।
तो आप देखेंगे, और कैकोलाला कर से मुक्त बुनकर वर्ग थे। 5 व्यवसाय के समूह को वीर पंचाल कहा जाता था, जिनमें कौन कौन शामिल थे? इसमें 5 व्यवसाय के समूह थे वीर पांचाल, सुनार, लोहार, पीतल कारीगर, मूर्तिकार, चित्रकार, ये सारे आते थे। पर चेट्टी याद रखिएगा व्यापारी हुआ करते थे। तो ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, मैं उन सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन मत समझिए आप कर रहे हो, उसके साथ साथ और भी फैक्ट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके काफी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। कोशिश कीजिए डेली की डेली क्लास कीजिए। मिलती हूँ अगली क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।